के मजीद 16 मरीज जाँ बहक, अमवात 253 तक जा पहुंची। एक ही दिन में 785 नए केसेस रिपोर्ट, तादाद 11,940 हो गई। पंजाब में 5,046, सिंध में 3,945, खैबर पख्तूनख्वा में 1,708 और बलूचिस्तान में 656 मरीज, गिलगित बल्तिस्तान में 307, इस्लामाबाद में 223 और आज़ाद कश्मीर में 55 केसेस। अब तक 2,755 मरीज मुकम्मल सेहतियाब हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी इजलास। स्मार्ट लॉकडाउन में 9 मई तक तोसी। रमज़ान मुबारक में सहर व अफ्तार के दौरान बिजली की लोड शेडिंग भी नहीं होगी। इस्लामाबाद के लिए हिकमत अमली तय। कारोबारी मराकज़ खोलने की इजाज़त वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी से मशरूत। रमज़ान में लोगों को ऑनलाइन सस्ते बाजार की सहूलियात फ्राहम की जाएंगी। कोरोना केसेस वाले इलाकों के अलावा बाकी मकामात पर लॉकडाउन खोल दिया जाएगा। कोरोना से मुल्की मईशत को बड़ा धचका। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुश्किलात से आगाह कर दिया। वाज़े किया, कोरोना पर पाकिस्तान की किसी मुल्क ने कोई माली मदद नहीं की, सिर्फ IMF ने कर्जों की अदायगी में रिलीफ दिया। मुल्की मईशत बुरी तरह मुतासिर हुई। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की जानिब से तरसीलात ज़र रुक गई है। मजदूरों की मुश्किलात की वजह से लॉकडाउन नहीं लगाना चाहता था, आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन खोल रहे हैं। सिंध में लॉकडाउन का 34वां रोज। महकमा दाखिला सिंध ने रमज़ान मुबारक के लिए SOPs जारी कर दिए। सिंध में शाम 5 से रात 8 बजे तक शहरियों के घरों से निकलने पर पाबंदी। शहरी में होम डिलीवरी नहीं होगी। अफ्तार के औकात में समोसे और पकौड़ों के स्टॉल्स लगाने पर भी पाबंदी। ताजरों को ऑनलाइन कारोबार की भी इजाज़त मिल गई। कारोबार पीर ता जुमेरात सुबह 9 से 3 बजे तक होगा। लाहौर समेत पंजाब भर में लॉकडाउन का 33वां रोज। रमजान में रात 2 से 4 बजे तक अशियाए ज़रूरिया की दुकानें खोलने की इजाज़त। सूबाई हुकूमत की तरफ से जुज़वी लॉकडाउन में तौसीह पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। करियाना, गोश्त वगैरह की तमाम दुकानें सुबह 9 से 5 बजे तक खोली रहेंगी। मेडिकल स्टोर्स को बाद में भी खुला रखने की इजाज़त। डबल सवारी की पाबंदी पर भी सख्ती से अमल दरामद कराया जा रहा है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जुज़वी लॉकडाउन जारी। 33वें रोज भी जुड़वा शहरों में कारोबारी जिंदगी मुअत्तल। तमाम छोटे बड़े बाजार, मार्केटें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और मेट्रो बस सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद। रमज़ान मुबारक की वजह से मसाजिद में हुकूमती SOPs की निहायत मुनज़्ज़म अंदाज में पाबंदी। मेडिकल, किराना स्टोर्स, दूध, दही, सब्जी, गोश्त की दुकानें मामूल के मुताबिक खुली हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी लॉकडाउन की पाबंदियां बरकरार। पहले रोजे की वजह से दोनों सूबों में ट्रैफिक ना होने के बराबर। तमाम कारोबारी मराकज़ बंद। अहम सड़कों पर नाके, पुलिस के जवान अलर्ट। उधर खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस से पहला डॉक्टर जाँ बहक। हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स के प्रोफेसर मोहम्मद जावेद 1 हफ्ता पहले कोरोना के मर्ज में मुब्तला हुए थे। लॉकडाउन से मुस्तस्ना कारोबार 4 बजे तक महदूद। अगले हफ्ते से मास्क पहनना भी लाजमी करार दे दिया गया। कराची की सीनियर खवातीन डॉक्टर्स का भी लॉकडाउन मजीद सख्त करने का मुतालिबा। कहती है डॉक्टरों को कुछ हुआ तो कोरोना मरीजों को कौन संभालेगा। 1-1.5 माह एहतियात कर ली जाए तो कोरोना पर काबू पाया जा सकता है। डॉक्टर पर दबाव बढ़ता जा रहा है, अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग रहे। सख्त लॉकडाउन के दौरान केसेस कंट्रोल में थे। ताजिर थोड़ा नुकसान बर्दाश्त कर लें, मुनाफा भूल जाएं। ये वायरस जल्दी खत्म होने वाला नहीं। एक डॉक्टर दरपेश मुश्किलात का बताते हुए आप दीदा हो गए। मानने को तैयार हैं, हम पैर बढ़ने को तैयार हैं। हम नहीं देख सकते इतनी हम बात। हम किस तरह से हम इसको कोप अप करेंगे? वी कांट। हमारा सिस्टम खत्म हो गया जो हम हालत हॉस्पिटल में देख रहे हैं।
मुल्क भर में आज पहला रोजा। लॉकडाउन की पाबंदियों की वजह से शहरियों ने घरों में ही सहरी की। रमजान मुबारक की पहली तरावी में भी हुकूमती नुकात पर सख्ती से अमल दरामद। 50 साल से जायद उम्र के अफराद और छोटे बच्चों को मसाजिद आने की इजाज़त नहीं दी गई। कालीन और सफ़े उठा दी गई। स्प्रे भी किया गया। अफ्तारी के रिवायती पकवानों के स्टॉल्स भी नहीं लग सकेंगे। इज्तिमाई अफ्तारी पर भी पाबंदी होगी। कोरोना वायरस ने दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को बेबस कर दिया। कोरोना मुतासरीन की तादाद 28,26,000 से बढ़ गई। 1,97,000 से ज़ायद अफराद मोहलिक वायरस की भीड़ चढ़ गए। यूरोपीय ममालिक सबसे ज़्यादा मुतासर। यूरोपीय यूनियन ने 540 अरब यूरो के इमरजेंसी फंड की मंजूरी दे दी। उधर चीन में कोरोना वायरस के खिलाफ तैयार की गई दवा का पहला तिब्बी तजुर्बा नाकाम हो गया। अमेरिका में कोरोना की हलाकत खेजी जारी। 52,000 से ज्यादा अमवात। मरीजों की मजमूई तादाद 9.5 लाख से बढ़ गई। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी सबसे ज्यादा मुतासिर। चंद रियासतों में जिंदगी मामूल की तरफ लौटने लगी। दूसरी तरफ सदर ट्रंप अल्ट्रा वायलेट शुआओं और जरासीम कुश महलूल से कोरोना के इलाज की तजवीज से पीछे हट गए। सऊदी अरब की सुप्रीम कोर्ट का मुल्क में कोड़ों की सज़ा को ख़त्म करने का हुक्म। सऊदी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कोड़ों की सज़ा को कैद और जुर्मानों में तब्दील करने की हिदायत। अदालती दस्तावेज़ के मुताबिक ये इक़दाम सऊदी अरब में इंसानी हुकूक से मुताल्लिक़ की जाने वाली इस्लाहात की एक कड़ी है। पाक बहरिया का शुमाली बुहे अरब में एंटी शिप मिसाइल फायरिंग का कामयाब मुजाहरा। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक बहरी जहाज़ों और हवाई जहाज़ों ने सतह समंदर पर मार करने वाले एंटी शिप मिसाइल फायर किए। नेवल चीफ ने मिसाइल फायरिंग का मुशाहिदा किया। एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने कहा, दुश्मन की जाहिरियत का मुंह तोड़ जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। इस्लामाबाद के शहरियों के लिए खुशखबरी। पोलन एलर्जी का सीजन खत्म। कोरोना पर एहतियाती तदाबीर पोलन एलर्जी के खिलाफ भी मुफीद साबित हुई। इस्लामाबाद में पोलन की मिकदार तारीख की दूसरी बुलंद तरीन सतह पर रही। तमाम लॉकडाउन के बायस बगैर नुकसान पहुंचाए खत्म हो गई। शहरी घरों से बाहर ना निकलने के बायस पोलन एलर्जी से महफूज रहे। हमें कोरोना वायरस डरना नहीं, हमें लड़ना है। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। और कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। समाजी दूरी इख्तियार करें। अपने घरों में बच्चों और बूढ़ों का ख्याल रखें। लॉकडाउन में अपना वक्त कैसे गुजार रहे हैं? फ़ोन उठाएं, अपनी वीडियोस या तस्वीर बनाएं। 0324295188 पर हमें व्हाट्सएप करें या फेसबुक और ट्विटर पर #स्टे होम के साथ अपलोड करें। हम दिखाएंगे सबको आपकी मसरूफियात। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्ला और मैं हूं सिद्रा बिलाल। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन के आगाज में मुल्क भर में कोरोना केसेस की तादाद 11,940 हो गई है और इसमें इजाफा हो रहा है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताएं कि मुल्क भर में कोरोना केसेस की तादाद 11,940 हो गई है। हर गुजरते दिन के साथ इसमें इजाफा हो गया। ये तादाद बढ़कर 11,940 हो गई है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना से 16 मरीज जाम बहक हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 16 मरीज जाम बहक हुए हैं और पिछले 24 घंटों के दौरान ही 785 नए केसेस जो हैं वो सामने आए हैं। इसके बाद मुल्क भर में कोरोना के मरीजों की तादाद अब बढ़कर 11,940
40 हो गई है और पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना से 16 मरीज जाँ बहक हुए हैं। पिछले 24 घंटों में 785 नए केसेस सामने आए हैं और ये तादाद अब बढ़कर 11,940 तक जा पहुंची है। हर गुजरते दिन के साथ इसमें इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना से 16 नए मरीज जो है वो जाँ बहक हो गए हैं। कोरोना का सबब बनने वाले अफराद और इदारों को जुर्माना होगा। सिंध हुकूमत ने यह फैसला किया है। तरमीमी ऑर्डिनेंस में जुर्माने की रकम 10 लाख रुपए करने की तजवीज़ है। कोरोना का सबब बनने वाले अफराद और इदारों को जुर्माना होगा। सिंध हुकूमत ने ये फैसला किया है। तरमीमी ऑर्डिनेंस में जुर्माने की रकम 10 लाख रुपए करने की तजवीज़ है। बात करेंगे अपने नुमाइंदे वकील राव से। जी वकील राव, ये तरमीमी ऑर्डिनेंस की मजीद क्या डिटेल्स हैं आपके पास? बिल्कुल, सिंध हुकूमत ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के हवाले से गैर मामूली फैसला किया है। ज़राए का कहना है कि कोरोना वायरस के फैलाव का सबब बनने वाले अफराद, इदारे या फैक्ट्रियाँ जहाँ कोरोना जो है वो फैलेगा वहाँ जुर्माना सिंध हुकूमत की जानिब से किया जाएगा और ये जुर्माने की रकम 10 लाख रुपए तक होगी। बाज़ वज़रा का ख्याल था कि जुर्माने के साथ साथ जो है वो कैद की सज़ा भी दी जाए, ताहम अक्सर वज़रा ने जो है इसकी मुखालफत की थी। ताहम फैसला अब ये किया गया है कि सिर्फ जुर्माना उन फैक्ट्रियों और इदारों और अफराद पे आयद किया जाएगा जो कोरोना वायरस फैलाव का जो है वो सबब बनेंगे। आपको बताया चलूँ कि इसके लिए सिंध हुकूमत की जानिब से जो वबाई अमराज एक्ट 1914 है उसमें तरमीम का फैसला किया गया है। इस ज़िम्न में ऑर्डिनेंस जो है का मुसविदा तैयार कर लिया गया और ये मुसविदा सिंध काबीना के इजलास में जो 27 अप्रैल बरोज़ पीर सिंध वज़ीर आला सिंध की जानिब से तलब किया गया है। इसमें इसकी मंजूरी ली जाएगी और मंजूरी के बाद हतमी मंजूरी के लिए ये ऑर्डिनेंस गवर्नर सिंध को अरसाल किया जाएगा और गवर्नर सिंध की मंजूरी के बाद ये ऑर्डिनेंस जो है वो पूरे सूबे में नाफिजुल अमल होगा। आपको बताया चलूं कि अगर किसी इदारे या अफराद ने या फैक्ट्री ने कोरोना वायरस का कोई एक केस निकला, वहां पे उनके सबब बना तो 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। अगर दोबारा भी मुसलसल फैलाव का वो सबब बना तो दोबारा भी ये जुर्माने की रकम जो है वो उन पर आयद की जाएगी। बहुत शुक्रिया वकील राव, आपने में तफसीलात से आगाह किया।